है एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। मैंने इस वीडियो के पहले बनाया था एफआईआर, मैंने बनाया था अरेस्ट, और इस वीडियो में हम बात करेंगे वारंट के बारे में कि किस समय वारंट निकल जाता है तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जो प्रोसीजर है, अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, बड़ा अपराध किया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेती है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। बट आज हम बात करने वाले हैं कि आपके खिलाफ मजिस्ट्रेट ने वारंट निकाल दिया, आपको पुलिस किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम वारंट के बारे में बात करते हैं कि जिस समय मजिस्ट्रेट वारंट निकाल देता है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है और क्या रेमेडीज़ आपको प्राप्त हैं, किस तरीके से आप अपने आप को इस वारंट से बचा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो डिस्क्रिप्टिव ज्ञान चैनल का हिस्सा हुए हैं, इस परिवार का हिस्सा हुए हैं। हमारी संख्या 1000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, क्योंकि मेरे एफआईआर के वीडियो को, मेरे अरेस्ट के वीडियो को, मेरे संविधान संशोधन के वीडियो को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो चलिए वारंट के बारे में जानते हैं। तो वारंट के बारे में सिंपल सी चीज़ है कि एक हो गया क्या कि एफआईआर लॉन्च हुई, और एफआईआर लॉन्च होने के बाद क्या होता है कि बड़ा ऑफेंस है तो पुलिस वाला आता है, आपको गिरफ्तार कर सकता है क्योंकि आपने क्या किया है, संज्ञेय अपराध किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। सेकंड नंबर पे बात आती है कि उसने आपको अरेस्ट कर लिया, उसको 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आप मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट आपको अगर दिखता है कि सही रीज़न है तो आपको पुलिस अभिरक्षा में दे देगा, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या होता है, छोड़ देता है। ये दो ऑप्शंस हो गए। अब क्या हुआ, मजिस्ट्रेट ने ही आपके खिलाफ वारंट निकाला है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि जो वारंट है वो अब मजिस्ट्रेट निकाल रहा है, तब तो भाई पुलिस वाले को आपको पकड़ना ही पकड़ना है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी में ये है कि एक पुलिस वाला है, एक विक्टिम है कि विक्टिम ने क्या किया कि उसके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ और मारपीट भी हुई हो, वो भी ग्रीवियस टाइप की। वो पहुंच गया पुलिस स्टेशन और उसने क्या कहा कि भाई मेरी एफआईआर लिख लो आप। एफआईआर उन्होंने कहा कि नहीं लिखता, तो वो एफआईआर उस समय नहीं लिखते हैं और क्या कहते हैं, मैं आपकी एफआईआर नोट नहीं करूंगा। अब विक्टिम कहाँ जाएगा, अब उसके पास फिर दूसरा वाला ऑप्शन आता है कि वो एसपी के पास भेजे अपना रजिस्टर्ड डाक से कि मेरे साथ हुआ है, आप उसे लॉन्च करो। ये एसपी भी नहीं करता है। अब इसके पास क्या रास्ता बचता है, तो अब ये कर सकता है क्या, कोर्ट के पास जा सकता है, जिसके सेक्शन 156(3) के अकॉर्डिंग। और भी वो कोर्ट के पास जाएगा 156(3) में, तो कोर्ट के पास क्या करेगा, वो कंप्लेन करेगा। अब कंप्लेन कोर्ट के पास आ गई, कोर्ट अब क्या करेगी, तो कोर्ट आपकी करेगी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये अपराध हुए हैं, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है और उसके साथ ग्रीवियस हर्ट टाइप की मारपीट हुई है। कोर्ट को ऐसा प्रिज्यूम होता है कि हाँ ये जो बंदा भी बोल रहा है वो सही है, और उसने क्या किया, उसने कॉग्निजेंस ले लिया। सेक्शन 190 सीआरपीसी आपकी बोलती है कॉग्निजेंस के बारे में। अब वहाँ पे इन्होंने क्या किया, भाई कोर्ट ने आपके कॉग्निजेंस ले लिया। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा समन लिखा हुआ और एक वारंट लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो समन क्या होता है कि समन बुलावा नॉर्मली होता है, इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, इसमें मैं आपको ब्रीफली दे देता हूँ। सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 69 तक सीआरपीसी आपके समन के बारे में बताता है, और समन जो होता है वो एक तरीके का बुलावा होता है। अब बात आई वारंट की, क्योंकि वारंट मजिस्ट्रेट ही निकालेगा। तो वारंट क्या होता है, तो वारंट एक तरीके का आदेश होता है, ठीक है। अब वो आदेश किसको किया जा रहा है, वो आदेश किसी पुलिस वाले को किया जाएगा या फिर किसको किया जाएगा, किसी भी ऐसे पर्सन को जिसे कोर्ट चाहे। अब वो आदेश क्या होगा, मान लीजिए मेरे खिलाफ वारंट निकला है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या कहेगा कि इनके खिलाफ वारंट निकला है, तो उस पुलिस वाले को वो बोलेगा कि इनको पकड़ के लेके आओ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट ने निकाल दिया वारंट। अब वारंट किस पे बेसिस पे निकाल रहा है, यहाँ पे कि कोर्ट को लगता है कि मामला बन रहा है, तो उसने क्या किया, कॉग्निजेंस ले लिया। और किस तरीके का वारंट निकाला,
अब वारंट भी यहाँ दो तरीके के दिख रहे होंगे आपको। तो पहला वारंट होता है अरेस्ट वारंट, किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे अरेस्ट वारंट निकलता है। और सेकंड टाइप का वारंट होता है सर्च वारंट। आपने फिल्मों में बहुत सारा देखा होगा कि आपके पास वारंट है कि मेरे घर की आप तलाशी लोगे, ठीक है। तो सर्च वारंट भी एक अलग टॉपिक है, ये सेक्शन 93 टू 98 CRPC बताता है। यहाँ मैं सेक्शन जो भी है इसलिए बता देता हूँ ताकि उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो जो कि किसी भी लॉ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये वीडियो अगर एक नॉर्मल पर्सन भी देख रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि हमारी जुडिशरी किस तरीके से एक्ट करती है, हमारी जो बाकी मशीनरी हैं वो किस तरीके से एक्ट करती हैं किसी भी प्रोविजंस को लेके। तो यहाँ पे सर्च वारंट क्या है, सर्च वारंट की बात हम नहीं करते हैं, हम बात करते हैं अरेस्ट वारंट की। तो अरेस्ट वारंट क्या किया, मजिस्ट्रेट ने निकाल दिया। अब मजिस्ट्रेट उसमें क्या क्या करेगा, तो मजिस्ट्रेट की इसमें साइन होगी, मुहर न्यायालय की लगेगी, ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम, पता, क्या उसने अपराध किया है, ये सारा चीज मेंशन होगा। किसका, मान लीजिए मैंने अपराध किया है, मेरे खिलाफ ये विक्टिम गई थी, कहाँ पे गई थी, उस कोर्ट में गई थी कि मुझे न्याय चाहिए, पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, मेरा बहुत नाम है, मेरे डर की वजह से क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, FIR ही नहीं लिख रहे हैं, SP भी नहीं लिख रहे हैं, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। तो क्या हुआ, सीधे कोर्ट चले गया, कोर्ट के आगे तो मैं कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट ने निकाल दिया मेरे खिलाफ वारंट, ठीक है, जिसमें मेरा नाम होगा, पता होगा, मैंने क्या अपराध किया, ये सारी चीज़ें मेंशन करके ये किसको दे देगा वारंट, एक पुलिस वाले को या फिर किसी भी पर्सन को, जो भी कोर्ट जिसको चाहे। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ बात होती है कि हमें किस तरीके से बचना है, यानी कि हम कैसे बचेंगे अगर हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया, अब मैं क्या करूं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हैं और आपको क्या होगा, यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। तो भागिए नहीं, इन रेमेडीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए आइए बात करते हैं रेमेडी पे। सबसे पहली आती है आपके पास, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप दे सकते हैं सेक्शन 438 CRPC, जिसे हम अग्रिम जमानत भी बोलते हैं। इसका प्रावधान इसलिए किया गया है कि मान लीजिए आपके खिलाफ झूठी कंप्लेन की गई हो, झूठा केस किया गया हो और क्या हुआ हो, कोर्ट ने निकाल दिया आपके खिलाफ आदेश कि आपको गिरफ्तार किया जाए। तो भाई आप तो अच्छे इंसान हैं, आपने कुछ कोई ऑफेंस नहीं किया और इसके बाद भी आपको परेशान किया जा रहा है। अब कोर्ट ने निकाल दिया है, अगर आपके घर में पुलिस आती है, आपको गिरफ्तार करके ले जाती है, तो सोसाइटी में आपकी इज्जत कम हो सकती है। और भी बहुत सारे मैटर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपका काम इफेक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आप हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, जो जिसे हम सत्र न्यायालय बोलते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कोर्ट को ये प्रूफ करना है कि मैंने किसी भी तरीके का ऑफेंस नहीं किया है, मीन्स आपको एकदम क्लियर नहीं कर देना है, आपको वहाँ इस तरीके से शो कर देना है कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन को मैं नहीं रोक रहा हूँ, मेरे गिरफ्तारी को आप रोक दीजिए, मेरी गिरफ्तारी पे आप स्टे लगा दीजिए। तो अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगता है कि आपने ऑफेंस नहीं किया है, जांच के बाद ही आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, आप भाग नहीं सकते, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, यानी कि आपको कोर्ट को सेटिस्फाइड करना होगा। और सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी प्रूफ आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, मान लीजिए जिस दिन ऑफेंस हुआ आप उस दिन वहाँ नहीं थे, तो आप कैसे ऑफेंस कर सकते हैं, या फिर आपसे उनकी पहले से दुश्मनी है, वो आपको परेशान करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको कोर्ट को सेटिस्फाइड करना है एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। और अगर दोनों कोर्ट में से जिसमें भी आपने आवेदन किया है कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो वो आपको एक एंटीसिपेटरी बेल दे देंगी। अब एंटीसिपेटरी बेल का मतलब यहाँ समझिए क्या होता है कि जैसे ही पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करने के लिए आता है, तो आप वो आदेश उसको दिखाते हैं कि भैया ये देखो ये आदेश है, अब ये आदेश तुम लो। और क्योंकि ये बड़े कोर्ट का आदेश है तो आप क्या करोगे, पुलिस वाला बाउंड है कि आपसे सिक्योरिटी या बॉन्ड या फिर जो कुछ भी लेना है उसको वो ले लेगा सिक्योरिटी के रूप में, और आपको तुरंत बेल पे रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे आपको
एक प्रावधान मिलता है कि आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हो। और सेकंड नंबर की बात आती है उसी कोर्ट में जिसने कि क्या किया है, आपके खिलाफ वारंट जारी किया है। एक है सेक्शन आपका सीआरपीसी का सेक्शन 72, इसमें बोलता है कि वही कोर्ट वारंट रद्द कर सकता है जिसने कि उसे जारी किया है। जारी करने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई कोर्ट है और कोर्ट ने क्या किया, वारंट निकाल दिया, तो वही उसे कैंसिल कर सकता है, या फिर जब तक उसका एग्जीक्यूशन न हो जाए तब तक वो कैंसिल नहीं होगा। तो आपको उसी कोर्ट में क्या करना है, एप्लीकेशन देना है। किस लिए एप्लीकेशन देना है, रद्द करने के लिए, कि आप इस वारंट को रद्द कर दीजिए, मैंने इस तरीके का कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। अब इस एप्लीकेशन में क्या होता है, अगर आपने खुद प्रेजेंट होके दिया कि मैं यहाँ पे आ गया, आप मेरी बात सुन लीजिए, तो कोर्ट तुरंत आपको गिरफ्तार कर लेगी। वहाँ आप एप्लीकेशन किस बात पे देते हो, वहाँ पे आप खुद न प्रेजेंट होके अपने वकील, अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से ये एप्लीकेशन दोगे। और ये एप्लीकेशन में क्या है कि जो कोई भी एक्ट के लिए मेरे ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है, कोई भी क्राइम के लिए जो कंप्लेन हुई है और आपने क्या निकाला है मेरे खिलाफ, वारंट निकाला है, तो वो मैंने नहीं किया है, इसे खारिज कर दीजिए। आप अपने हिसाब से प्रूफ देंगे, सारी चीज़ें रखने की बात कोशिश करेंगे सामने कोर्ट को कि मैंने इस तरीके का कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो कोर्ट अगर आपकी बात मान ली तो बहुत अच्छा है, तो ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, या तो उसे बिलेबल वारंट में कन्वर्ट कर देगी, या फिर वो क्या करेगी, वारंट कैंसिल कर देगी और कहेगी ठीक है आप समय समय पे आते रहिए और आपका मुकदमा देखा जाएगा। यानी कि आपको कोर्ट को यहाँ भी सेटिस्फाइड करना है कि आपको गिरफ्तार न किया जाए, या जो कोई भी वारंट आपके खिलाफ निकला है उस वारंट को बिलेबल वारंट में ट्रांसफ़र करेगी और क्या करेगी, आपसे तुरंत के तुरंत बॉन्ड ले लेगी या फिर कोई भी सिक्योरिटी ले लेगी और आपको क्या करेगी, रिलीज़ कर देगी बेल पे। अब आप वारंट कैंसिल करने के लिए जाते हैं सेक्शन 72 में सीआरपीसी में, वहाँ पे क्या करती है, कोर्ट आपकी नहीं सुनती है, कोर्ट ने वारंट खारिज नहीं किया। अब आपके पास क्या रेमेडी बचती है, तो आप जा सकते हैं सेक्शन 397 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, कोर्ट ऑफ सेशन है वहां आप जा सकते हैं और किस लिए क्या कर सकते हैं, वहां रिवीजन दाखिल कर सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन में आप जाके क्या कह सकते हैं कि मुझे गिरफ्तारी से बचाव मिले, मुझे स्टे दे दीजिए आप, कि जब तक इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है तब तक मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाए। यानी कि आप जाके कोर्ट ऑफ सेशन में क्या करते हैं, एक रिवीजन फाइल कर सकते हैं कि मुझे स्टे दे दिया जाए और मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाए। और कोर्ट ऑफ सेशन को भी आपको क्या करना होगा, सेटिस्फाइड करना होगा कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया। अगर आपने ऑफेंस नहीं किया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रूफ करना है कोर्ट में कि आपने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि झूठी एफआईआर अगर आप कर देते हैं तो किस तरीके से आप बच सकते हैं, झूठी एफआईआर करने वाले के ऊपर क्या केस करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अभी तो इस पे बात हो रही है कि आपको स्टे मिल गया, अब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बाकी प्रोसीडिंग आगे चलती रहेगी। वो बात की है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपको बाद में छोड़ दिया जाएगा। अब बात हो रही है कि कोर्ट नहीं सुन रहा है और चार्ज लगाने पे एकदम आमादा है। कौन सा कोर्ट, जिसने वारंट जारी किया था, एकदम आपके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप तो एक इसमें जा सकते हैं, या तो खारिज कराने के लिए आपने एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन में क्या हुआ, खारिज कर दिया तो आप रिवीजन में चले गए। अब सेकंड नंबर पे क्या है कि कोर्ट नहीं सुन रहा है और चार्ज आपके ऊपर लगाना चाहता है, तो जिस कोर्ट ने भी आपके खिलाफ वारंट निकाला है उस कोर्ट में आप न जाके, यानी कि 72 में आप न जाके सीधे चले जाइए। कहाँ, आदेश की आप नकल निकलवाइए अपने वकील से और सीधे रिवीजन में चले जाइए। किस लिए, कि हमको स्टे दे दीजिए कोर्ट ऑफ सेशन में, कि जब तक कोई ऐसा आदेश नहीं करता कौन, कोर्ट ऑफ सेशन, तब तक मुझे गिरफ्तार न किया जाए। यानी कि वहाँ सीधी सी बात कर रहा है कि स्टे की बात इसमें भी कर रहा है। यानी कि आपके पास दो प्रोसीजर हैं, या तो आप पहले इसमें जाइए कि उनको सेटिस्फाइड कीजिए और कैंसिल करवाइए, या फिर क्या हो सकता है आप डायरेक्ट ही बिना इसमें गए आप सीधे जा सकते हैं। कहाँ, रिवीजन कराने के लिए अपना, कि मेरे इस केस में मेरे खिलाफ वारंट निकला हुआ है, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है, और आप पहुंच जाते हैं स्टे लेने सीधे कोर्ट ऑफ सेशन में, यानी सत्र न्यायालय में। अब थर्ड आपके पास क्या रेमेडी है, तो थर्ड रेमेडी में आता है
कि कोर्ट ने आपके खिलाफ जो कॉग्निजेंस लिया है एकदम सरासर गलत है। आपको लगता है कि कोर्ट ने इसे क्यों ले लिया कॉग्निजेंस, क्यों मेरे खिलाफ निकाल दिया अरेस्ट वारंट। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या रेमेडी है, तो चैलेंज कीजिए मामला। आपको लगता है कि मामला एकदम गलत है, कोर्ट ने गलत कॉग्निजेंस से ले लिया, अपनी अधिकारता क्षेत्र से बाहर जाके काम कर दिया, कुछ भी कर दिया, क्योंकि क्या होती है सबकी अपनी अपनी अधिकारता है भाई। अब उसने क्या किया, अपने अधिकारता क्षेत्र से बाहर कूदकर किसी को क्या किया, संज्ञान ले लिया। आपको लगता है एकदम गलत कर दिया उसने। अब इस गलत के लिए आपके पास जो प्रोविजन है वो क्या है कि आप मामले को ही, पूरे मामले को ही चैलेंज कर दीजिए। देखिए अभी तक क्या था, मैं अपने अरेस्ट को रोकने के लिए स्टे लेने की कोशिश कर रहा था। अब क्या है, मैंने पूरे मामले को ही चैलेंज कर दिया कि ये पूरा मामला ही गलत है, जबरदस्ती की गई है या फिर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हुई है, पूरा मामला ही क्या है, गलत है। तो वहाँ पे भी कोर्ट ऑफ सेशन में आप क्या लगा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहाँ पे भी आप फाइल कर सकते हैं केस कि इस पूरे मामले को क्वैश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इस पे कोई दम नहीं है, हमारी सुनी नहीं गई है, किसी भी तरीके का कोई अपराध मैंने नहीं किया है। लास्ट का अभी एक सेक्शन बचा हुआ है, आपको ये साइड में कॉर्नर पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि सबके पिताजी ऊपर बैठे हुए होते हैं और वो किसी भी मामले को, क्या होता है नहीं, घर में पिताजी होते हैं और क्या कहते हैं कि मैं हूँ तो किसी को क्या ज़रूरत है, आपको यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप आ जाइए मेरे पास सेक्शन 482 CRPC। हम चले गए किसके पास, हम चले गए हाई कोर्ट के पास। CRPC में जो सेक्शन 482 है वो आपका हाई कोर्ट के बारे में बताता है। और हाई कोर्ट के बारे में क्या है, किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेन, किसी भी तरीके का कोई भी कॉग्निजेंस, किसी भी तरीके का कोई भी FIR, आप सीधे सेक्शन 482 CRPC के माध्यम से जा सकते हैं हाई कोर्ट। और वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, हाई कोर्ट को सेटिस्फाइड कर दीजिए कि ये कोई भी मामला नहीं है, मैंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। आपको जिसमें भी प्रॉब्लम है, कंप्लेन में प्रॉब्लम है, कॉग्निजेंस में प्रॉब्लम है, FIR में प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप 482 हाई कोर्ट में जाइए। वहाँ पे अगर आपने हाई कोर्ट को सेटिस्फाइड कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको या तो स्टे मिल जाएगा या पूरा मामला खारिज कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अब इन रेमेडियों का फ़ायदा उठा के, इन रेमेडियों का यूज़ करके आप वारंट से बच सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो लेके आता हूँ। तो आपको अगर FIR या अरेस्ट की कोई भी वीडियो देखनी है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको देखने को बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे।